जेट उस एलियन स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं। इन सब के पास अजीब अजीब तरीके के बॉम्ब्स होते हैं जिससे कि वो इस स्पेसशिप को गिरा सकते हैं, लेकिन स्पेसशिप के अंदर से छोटे छोटे जेट्स निकलते हैं जो कि लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो जेट्स इतने ज़्यादा आधुनिक होते हैं कि इंसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जैक स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो मदर एलियन यही चाहती थी। हम देखते हैं थॉमस को जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसकी आँख खुलती है और अपनी बेटी से कहता है कि उन सबसे कहो कि स्पेसशिप के अंदर मत घुसना, वो मदर एलियन यही चाहती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है और वो लोग स्पेसशिप के अंदर जा चुके होते हैं। स्पेसशिप के अंदर अलग ही सिस्टम होता है जिसकी वजह से उन लोगों के जेट्स का इंजन बंद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। अब वो सब लोग ये फैसला लेते हैं कि वो अपने आप को सेल्फ डिप्लॉयड कर देंगे और वो अपना सिस्टम ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है और स्पेसशिप के चारों तरफ एक शील्ड बनी होती है जो कि जेट्स को पकड़ लेती है, जिससे जेट्स भी नहीं ब्लास्ट होते हैं और स्पेसशिप का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, जिस वजह से जैक और बाकी सबको भी कुछ नहीं होता है। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि एलियन स्पेसशिप ने सारे सैटेलाइट्स को क्रैश कर दिया है और एलियंस प्रेसिडेंट के ऊपर जाकर के अटैक कर देते हैं, जहाँ पे लैंगफोर्ड और बाकी देश के प्रेसिडेंट मारे जाते हैं। ऐसे में डिफेंस आर्मी जनरल को अब नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। हम देखते हैं थॉमस को जो जाता है डेविड के पास और स्पीच देते हुए कहता है कि पिछली बार जब हमने लड़ाई की थी तब हमें सबको एक साथ करना पड़ा था, पर इस बार हम सब लोग पहले से ही एक साथ हैं, तो हम घबरा क्यों रहे हैं। हम उन एलियंस को आराम से हरा सकते हैं, हमें बस एक्शन लेने की जरूरत है। अब हम देखते हैं एकॉन को जो उस स्पेसशिप को चेक कर रहा होता है जिसको उन लोगों ने बड़ी स्पेसशिप आने से पहले मार गिराया होता है। जब वो लोग उसे कट करते हैं तो उसके अंदर से वो वाइट बॉल निकलता है जो एक तरह का एंड्रॉयड होता है। वो लोग उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं रही होती है। तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है। उसका असिस्टेंट जैसे उसको टच करता है तभी उसका हाथ अंदर चला जाता है और जब वो हाथ बाहर खींचता है तो वो देखता है कि वो एआई ऑन हो चुका है। उस एआई के अंदर से एक लेडी की आवाज़ आती है और वो बताती है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद करने के लिए आ रही थी, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। असल में मेरे प्लेनेट के ऊपर भी उस एलियन ने अटैक किया था और मैं एक ऐसे प्लेनेट को जानती हूँ जो कि एक ऐसा हथियार बना रहा है जिसकी हेल्प से हम लोग उस एलियन को मार सकते हैं, और अगर एक बार वो एलियन मर गई तो उसके डिगर को बुला लिया जाएगा। डिगर उस डिवाइस का नाम होता है जो कि साउथ अफ्रीका में लगा होता है और धरती के खनिज चुरा रहा होता है। वो एंड्रॉइड ये भी बताती है कि अगर मैं एक्टिवेट हो गई हूँ और मैं इस समय तुमसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब मेरा सारा का सारा फ्रिक्वेंसी इस समय उस एलियन के पास जा चुका है और वो यहाँ पे आती होगी मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे लोकेशन चाहिए उस प्लेनेट की जहाँ पे वो हथियार बनाया जा रहा है जिससे कि उस क्वीन को मारा जा सकता है। तो प्लीज़ अब मैं बंद होने वाली हूँ और तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए, तो मेरे हिसाब से काम करना होगा। अब ये बात सुनने के बाद डेविड प्लान बनाता है कि इस एंड्रॉयड को वो लोग छुपा देंगे और वो लोग हूबहू एक ऐसा एंड्रॉयड बनाएंगे जो कि सेम ऐसी फ्रीक्वेंसी देगा, जिसको लेकर के डेविड जाएगा और वो मदर एलियन उसके पीछे पड़ जाएगी, जिसके बाद वो लोग उसे खुले में ले आएंगे और उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एडम को जो एक ऐसे सोल्जर की तलाश में होता है जो बॉम्ब को मैनुअली कंट्रोल करके स्पेसशिप के पास ले जाए, क्योंकि उनका सैटेलाइट सिस्टम तबाह हो गया होता है। तभी यहाँ पे थॉमस आता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा करूँगा और उस स्पेसशिप में बैठ करके वहाँ के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि रानी को लोकेशन मिल गई है उस एंड्रॉयड की और वो बढ़ने लगी है उसकी तरफ, जिस वजह से एडम बताता है कि तुम्हारे पास बस 9 मिनट है, वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन एक बुरी खबर भी होती है कि 22 मिनट में कोर तक पहुँच जाएगा डीटर, और अगर एक बार उसने कोर निकाल लिया तो धरती तहस नहस हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं जैक और उसके साथियों को जो स्पेसशिप के अंदर होते हैं। वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पे उन्हें एलियन जेट्स दिखते हैं। जैक 2 एलियंस का ध्यान भटकाता है, वो लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। इतने में चार्ली उस छोटे जेट में बैठ जाता है और वो अटैक कर देता है उन एलियंस के ऊपर और उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद वो सब लोग उन जेट्स पे बैठ करके उस स्पेसशिप से बाहर निकल आते हैं और हम देखते हैं कि वो क्वीन अपनी स्पेसशिप लेकर के एलियन ठिकाने पे पहुंच चुकी है जहाँ पे वो एंड्रॉयड छुपाया गया होता है और इंसान भी वहाँ पे होते हैं। जोरदार लड़ाई होना शुरू हो जाती है जिसमें एलियन के जेट्स इंसानों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन इंसान भी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एकन जो कि अपने दोस्त डॉक्टर के साथ एक अजीब से चैम्बर में छुपा रहता है। इस सेल के बाहर उस एलियन एंड्रॉयड की फ्रिक्वेंसी नहीं जा सकती है और वो उसको ऑन होने के लिए कहता है। थॉमस बॉम्ब लेकर के जाता है एलियन स्पेसशिप के पास और वहां पे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। जोरदार धमाका होता है, स्पेसशिप तहस नहस हो जाती है। डेविड मौके पे शील्ड को ऑन कर देता है जिससे बाहरी लोगों को कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन वो मदर मरी नहीं होती है और स्पेसशिप के बाहर निकलती है। अब वो जान गई होती है उनके प्लान के बारे में और वो बढ़ने लगती है एरिया 51 की तरफ, जहाँ पे उसे एंड्रॉयड का सिग्नल आ रहा होता है। अब सब लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं और जेट्स उस क्वीन के पास पहुंचते हैं। वो उनमें से एक जेट को मार गिराती है और उसकी पायलट को ऑलमोस्ट
खत्म करने वाली होती है कि तभी वहाँ पे जैक और चार्ली अपने अपने जेट से एंट्री करते हैं और उस मदर के ऊपर अटैक कर देते हैं। काफ़ी देर अटैक की वजह से उसकी शील्ड काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन तभी वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है और अपने छोटे छोटे जेट्स को वहाँ पे बुला लेती है। ये सभी जेट्स उसके चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं, जैसे मधुमक्खी के आसपास उसके रक्षक होते हैं। और वहाँ पे जेट और उसके दोस्त का जेट भी फंस जाता है। वो लोग काफ़ी मुश्किल के बाद अपने जेट को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। भाई एरिया 51 में जो एलियंस बंदी होते हैं वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं और इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर काफ़ी मशक्कत के बाद जैक और उसके दोस्त बाहर निकल जाते हैं उस गोले से, लेकिन हम देखते हैं कि वो मदर पहुंच चुकी है एरिया 51 में और वो उस चेम्बर के पास होती है जहां पे वो एंड्रॉयड होती है। वो उसको बाहर निकाल लेती है और वहां से जाने लगती है। इतने में जैक और उसका दोस्त चार्ली एक आखिरी ट्राई करते हैं और वो लोग उस मदर के ऊपर काफ़ी देर तक अटैक करते हैं, जिसमें उसकी शील्ड पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसके ऊपर कुछ आखिरी फायर करते हैं, जिन फायर्स को वो क्वीन नहीं झेल पाती है और वहीं पे गिर के मर जाती है। और उस क्वीन के मरते ही उसके आसपास जो छोटे छोटे जेट्स घूम रहे होते हैं वो भी वहाँ पे गिरना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं डीटर को जो कोर के ऑलमोस्ट पास पहुँच गया होता है, लेकिन क्वीन के मरते ही डीटर बंद हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जैक और चार्ली पहुंचते हैं एडम के पास। डेविड कहता है अगली बार अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा अटैक होता है तो हमारी हार तय है। तभी वहाँ पे एकन आ जाता है और बोलता है कि ये एआई रोबोट किस दिन हमारे काम आएगा, ये हमें उस प्लेनेट तक ले जा सकता है जहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं और हम उन एलियंस के लिए तैयार हो सकते हैं। और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।